हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर सकता है और कहाँ पर हमको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप डाउन ओपन हो रहे हैं और बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन है। छोटा मोटा तो नहीं बोल सकते अपन। बाकी 160 पॉइंट का गैप डाउन प्लस आज भी थोड़ा गैप डाउन ओपन होके फिर से थोड़ा स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में जो सेलिंग आया और फिर थोड़ा रिकवर करने के लिए ट्राई किया निफ्टी ने। तो अभी क्या हो रहा है कि निफ्टी का जो वीकली टाइम फ्रेम है वो हम देखेंगे तो पूरी के पूरी बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई। तो देखिए, जब भी निफ्टी ने टॉप बनाया है और बियरिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया है उसने, तो क्या हुआ है कि उसके बाद तुरंत ही सेलिंग आ गया है। बट हाँ, वैसे नहीं बोल सकते कि 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट का निफ्टी में सेलिंग आ गया है। बट सेलिंग आया है, थोड़ा सा ट्रेंड है वो रिवर्सल हुआ है। तो अभी हम थोड़ा सा सेलिंग के साइड ही सोचेंगे कि भाई अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा कि सेलिंग के साइड ही हम जाएंगे। तो ये था वीकली चार्ट। अभी हम चेक करेंगे कि भाई डेली चार्ट और हमारा जो इंट्राडे के लिए हम कैसे प्लान करेंगे। देखिए, डेली के लिए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अभी क्या हुआ है कि निफ्टी का जो लास्ट सपोर्ट है वो ब्रेक हो गया है और वहाँ से कैंडल भी डेली कैंडल भी क्लोजिंग हो गई है। तो आगे के लिए क्या हम सोचेंगे कि अगर कोई अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम क्या करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में अगर कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्म होती है तो हम थोड़े से बड़े टारगेट के लिए भी बैठ सकते हैं। लाइक थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं कि भाई एक वीक 2 वीक या फिर एक मंथ के लिए हम यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। तो डिपेंड्स करेगा कि भाई अगले दिन या अगले वीक की कैंडल है वो किस तरह से फॉर्म होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम चेक कर लेते हैं कि भाई इंट्राडे में हमको कल कहाँ ट्रेड करना है और कल हमारा गेम प्लान क्या रहेगा। ठीक, अभी निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने डे हाई के पास आ गई है और डे हाई के पास से उसने थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया। और हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई एग्जैक्ट डे हाई के पास क्लोजिंग किया है उसने, इसलिए तो क्या होगा कि कल अगर हमें बाइंग के लिए सोचना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फ्लैट निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो हम कहाँ पर 21,500 के लेवल के आसपास हम देखेंगे कि निफ्टी कैसा रिएक्ट करती है। फिर फ्लैट ओपन होके यहाँ तक तो आएगी, बट मार्केट का स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आने के बाद कौन सी फॉर्मेशन होती है कैंडल की वो चेक करेंगे। अगर 15 मिनट की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होती है, बियरिश कैंडल फॉर्म होती है, तो हम थोड़ा सेलिंग साइड का सोचेंगे और यहाँ तक के हम टारगेट रखेंगे। बट बाइंग के लिए हम क्या करेंगे कि बाइंग के लिए अगर 21,500 का जो लेवल है, सॉरी 550 का जो लेवल है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल 15 मिनट की अगर क्लोज होगी तो हम क्या करेंगे कि निफ्टी के अंदर उसके हाई के ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड करना है अपने को। 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। तो उससे क्या होगा कि हमारा रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। देन अगर हमें सेलिंग करनी है तो सेलिंग के लिए तो 21,420 का ये जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से नीचे 15 मिनट की एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन होती है तो फिर हम यहाँ तक के टारगेट भी देख सकते हैं 120 पॉइंट तक के। बट कल जो भी हो वो आपको प्राइस एक्शन और मेनली कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो मेक श्योर कि आप स्ट्रॉन्ग एसएल के साथ ट्रेड करें। ओके, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी के लिए भी क्या है, अभी देखिए बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है हमारा वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट बियरिश हो गया है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी की जो सारे के सारे सपोर्ट बैंक निफ्टी ने है वो तोड़ दिए है। ठीक, ये वाले जो मेजर सपोर्ट थे, सारे के सारे सपोर्ट बैंक निफ्टी ने तोड़ दिए और उसकी क्लोजिंग भी उसके नीचे आ गई है। अभी सबको लगेगा कि भाई अभी बैंक निफ्टी के पास कोई जाने के लिए एरिया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि बैंक निफ्टी के पास ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ना एरिया, अभी ये गैप पूरा फिल करना बाकी है। लाइक 500 पॉइंट जितना एरिया अभी गिरने के लिए बाकी है। सो हम क्या सोचेंगे कि कल अगर अपने को कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, लाइक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करके देख लेते हैं।
अगर देखिए बैंक निफ्टी में तो स्ट्रांगली बीरिशनेस ही है, तो हम क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और डायरेक्टली 15 मिनट की एक कैंडल क्लोजिंग के बाद अगर यहाँ से नीचे की साइड अगर ब्रेक कर दी है, ये लेवल कौन सा है अपना 45,500 का जो लेवल है, वो अगर ब्रेक करती है और यहाँ पर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है और एक बियरिश 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो हमें यहाँ तक के टारगेट भी दिख सकते हैं। बट मेक श्योर कि हम टारगेट जो है वो 200 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट तक के रखें, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप बड़े टारगेट और 1-2 घंटे तक ट्रेड होल्ड मत कीजिए। कम से कम 20 से 25 मिनट या फिर आधे घंटे में आप मार्केट में जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस है वो निकाल के ले लीजिए, क्योंकि इतने बड़े मार्केट इतने बड़े मूव के कारण आपका जो प्रॉफिट है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो सकता है और आपका कैपिटल भी खतरे में आ सकता है। दैट्स वाई कि आप ध्यान रखिए कि भाई ट्रेड कहाँ पे करना है और किस प्राइस एक्शन पे करना है। ओके, तो अभी सेलिंग के लिए तो चलिए फ्लैट ओपन होगी, और इनकेस अगर ये जो लेवल है 46,250 का जो लेवल है, वहाँ पे मार्केट आके यहाँ पर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है, तो भी हम यहाँ से भी सेलिंग का पहले सोचेंगे। देखिए ये इतना बड़ा गैप है लाइक 500 पॉइंट का, तो आप इसके बीच में 500 पॉइंट का आप रिस्क ले सकते हैं, बट मैं मना करूँगा, क्योंकि मार्केट है वो कहीं से भी गिर सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ तक आए और यहाँ से ही गिरे, यहाँ से भी कहीं से गिर सकती है, यहाँ से भी कहीं से, और 46,000 से भी कहीं पे यहाँ से भी गिर सकते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि अगर यहाँ पर आए, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है और एक फुल बुलिश कैंडल बनाती है और 15 मिनट की क्लोजिंग दे देती है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस 15 मिनट की क्लोजिंग के ऊपर, उसके हाई के ऊपर हम बाइंग के साइड सोचेंगे, तो यहाँ तक के टारगेट अपने को देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है वो सेफ साइड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी को रिस्क लेना है तो ये फ्लैट ओपन होके यहाँ पे भी रिस्क ले सकता है, बट मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगा। 300-400 पॉइंट के लिए आप ट्रेड करोगे वो सही है, लेकिन आपके चांसेस है वो 50-50% है कि आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। यहाँ पर अपना लाइक 70-30% का प्रॉफिट लॉस का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको सेलिंग साइड के लिए भी सेम कंडीशन है। अगर व्हाट इफ अगर बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा गैप अप और गैप डाउन के लिए हम सोचेंगे कि 30 मिनट के जो टाइम फ्रेम है, सॉरी 30 मिनट की एक कैंडल है, उसको फॉर्म हो जाने दीजिए, और उसके हाई और लो के हाई और लो के ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे। गैप डाउन और बड़े गैप अप और गैप डाउन का मीनिंग है 100 या 150 पॉइंट तक का गैप अप और गैप डाउन ओपन होगा, तो ही हम आगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। चलिए गैस, थैंक यू।